सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की मजेदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने साइंस सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल सीरीज को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो जो जो चैप्टर्स में आपके न्यूमेरिकल्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 9th साइंस में पहला चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, दूसरा चैप्टर वर्क वाला, तीसरा चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये तीन चैप्टर में लगातार न्यूमेरिकल्स है। तो हम ये तीन चैप्टर को लगातार न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू कराने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, चाहे वो टेक्सचुअल हो, चाहे वो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल हो, ये सारी चीजें हम कवर करा रहे होंगे। तो हमारे इन वीडियोस को जरूर से देखना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब ये वीडियोस देखोगे तो अपने दोस्तों तक ये वीडियोस को जरूर से पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो उन तक ये वीडियोस पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, तो खैर ये तो न्यूमेरिकल्स की बात हो गई, लेकिन एक और आपसे हेल्प चाहिए हमें कि यार हमने आपका 9th स्टैंडर्ड जो है ना उसको पूरा पढ़ा के रखा हुआ है। जो आपके प्रॉपर चैप्टर्स के जो लेक्चर वीडियोस है ना, चाहे वो साइंस के पूरे 18 के 18 चैप्टर्स हो, चाहे वो मैथ्स 1 के 7 चैप्टर हो, चाहे वो आपके मैथ्स 2 के जो भी 7-8 चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी हमने पढ़ा के उसके वीडियोस बना के अपलोड करके रखा हुआ है। पहले के वीडियोस व्हाइट बोर्ड वाले भी वीडियोस है अच्छे क्वालिटीज के, और उससे भी प्रीमियम अच्छे क्वालिटीज के वीडियोस प्रेजेंट है हमारे व्हाइट डिजिटल बोर्ड वाले भी। तो दो दो बार आपको पढ़ा के रखा है पूरा सिलेबस। तो आप वीडियोस जरूर से देखो और अच्छे से प्यार देते रहो और अपने सभी दोस्तों तक हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करके बताते रहो। ठीक है, शेयर करते रहो, माउथ पब्लिसिटी करते रहो कि यार JR ट्यूटोरियल से पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो कि नहीं। इसके अलावा आपको लैंग्वेजेस के भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के। तो वो भी आप देख के अपना राइटिंग स्किल्स, अपने ग्रामर का पार्ट एंड ये सारी चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट अपडेटेड है, प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, जो जो आपके काम का चीज़ है वो सारी चीज़ मिल जाएगा। हाँ, अब ये सब के अलावा भी अगर आप चाहते हो कि आप हमारे ऐप से पढ़ाई करो, प्रीमियम पढ़ना है ना अगर आपको, तो ऐप के ऊपर हमारा एक वर्धमान बैच है जो चल रहा है कंटिन्यूअसली। लगभग आधा से ज़्यादा सिलेबस भी पढ़ा के हो गया है वहाँ पे। तो आप आज भी परचेस करते हो तो पूरे साल भर का आपको पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस का वीडियोस, हर एक चैप्टर्स के चीज़ें आपको मिलती रहेगी। मतलब अब तक जितना हो चुका है वो तो आपको मिलेगा, और जैसे आप ज्वाइन हो जाओगे तो उसके आगे की चीज़ें भी कंटिन्यूसली आती रहेगी। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, काफ़ी मिनिमम कॉस्टिंग है उसका। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से हमें भी सपोर्ट कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग दिस कोर्स। ठीक है, तो ऐप पे जाना, ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और उसके अंदर पेड कोर्स में जाके वर्धमान बैच को चेक कर लो। ठीक है, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 2 लाया हूँ। पहले ही लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल्स देखे थे, फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन के। तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और भी 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन से वो 3 न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, तो उसमें से आज का जो पहला न्यूमेरिकल है दोस्तों, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, कितना, 18 मीटर 18 मीटर मूव कर रहा है, वो भी कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड में 18 मीटर यहां तक उसने मूव किया। फिर 22 मीटर मूव कर रहा है अगले 3 सेकंड में। वापस से 3 सेकंड में कितना मूव कर रहा है, 22 मीटर जो है मान लो मूव कर रहा है। कितना मीटर, 22 मीटर अगले 3 सेकंड में। और फिर उसके बाद 14 मीटर लास्ट 3 सेकंड में, नॉट मिनट, यहां पे मीटर मीटर है। ठीक है ना, 14 मीटर फिर से मूव कर रहा है, कितने में, लास्ट 14 मीटर कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां 18 मीटर, यहां से यहां 22 मीटर, यहां से यहां 14 मीटर में उसने 3-3 सेकंड लिया है। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो याद है हमने इस चैप्टर को जब पढ़ाया था, आपको लेक्चर वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो हमने एवरेज स्पीड पढ़ाया था। क्या होता है एवरेज स्पीड, फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से बस डिवाइड कर दो, आपका एवरेज निकल के आता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे जो चीजें हैं वो लिखेंगे फटाफट से। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे कि भाई गिवन क्या क्या है। ये तो आपको मैंने डायग्राम समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको पता है पहला डिस्टेंस को S1 मानूंगा तो S1 18 मीटर है, दूसरे डिस्टेंस को S2 मानूंगा जो कि है 22 मीटर, और तीसरा डिस्टेंस को मैं मानूंगा 14 मीटर। ठीक है ना, S3। वैसे टाइम T1 दिया हुआ है पहले 3 सेकेंड, दूसरा टाइम T2 आपको दिया है फिर से 3 सेकेंड, और तीसरा टाइम T3 दिया है फिर से आपका 3 सेकंड। मतलब आप लोग को 3 डिस्टेंस 3 टाइम दिया है। हम लोग को निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। हम लोग को निकालना है बच्चा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। लिखो यहां पे, वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज, सॉरी माफ करना, टोटल, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल, पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो आपको पता है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए होता है जो भी पूरा टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टोटल टाइम के साथ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड
विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है S1 S2 और S3 है, तो तीनों को प्लस कर दो, S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल टाइम हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, समझ में आया, बस सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू S1 कितना है भाई 18 है, सेकेंड डिस्टेंस 22 है, और तीसरा डिस्टेंस है 14 मीटर, अपॉन टाइम तीनों का 3-3 सेकेंड है। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 22 प्लस 18 इज 40, 40 प्लस 14 इज 54, तो 54 डिवाइड बाय 9, 3 प्लस 3 प्लस 3 इज 9, 9 6 जा 54 होता है, तो देयरफॉर आपका आंसर आ गया, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 54। और आपको पता ही है स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 54 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था आप देख पा रहे हो, आराम से 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, अरे यार न्यूमेरिकल नहीं करना चाहिए, ऑप्शन में छोड़ दो, भाई बिंदास छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मेरा काम है मेहनत करके पढ़ाता रहूंगा उन बच्चों के लिए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अब भी न्यूमेरिकल स्किप करोगे ना, 10वीं में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और 11वीं 12वीं अगर आप साइंस स्ट्रीम ले लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल से भरा है, तब क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, नया चीज़। अगर अभी से ही अच्छा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों को 9th में 10th में, तो 11th बहुत इजी लगता है। और इसीलिए जो बच्चे न्यूमेरिकल स्किप करते हैं ना, खाली रट्टा मार के चले जाते हैं, एग्जाम में 70-80% निकाल लेते हैं 10th में, और जब वो 11th में जाते हैं ना, तो उनकी खटिया खड़ी होती है भाई, उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। कई सारे ऐसे बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं, सर गलती किया साइंस लेके 11th में, क्योंकि उनको पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग ने तो रट्टा मार के 10वीं में 70-80% निकाल लिया था, याद करके चले गए थे। लेकिन भाई 11वीं में याद करना नहीं चलता, 11वीं में कॉन्सेप्ट चलता है। तो जिन बच्चों ने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं मेरे साथ पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से क्लियर करके रखा है, हर टॉपिक का मीनिंग उसको पता है, तो 11th उसके लिए बहुत मामूली होता है। और एक बार 11th अच्छे से निकल जाता है ना, फिर 12th तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको पता ही होगा कि 12th इज योर करियर डिसाइडिंग ईयर। अगर आप 12वीं में अच्छा परफॉर्म करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छे से क्रैक कर लेते हो, तो आपका करियर बहुत सुनहरा होता है। और अच्छा करियर होगा तो भी तो अच्छा जॉब मिलेगा, तभी तो अच्छे पैसे कमाओगे, क्योंकि ओवरऑल गोल जो है आपका लाइफ में, वो पैसे कमाना ही तो है। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, लाइफ में अच्छी नौकरी पाने के लिए, अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए, और पैसे कमाने के लिए। तो ये चीज़ भूलना मत, कोई बताता नहीं है ये सब चीज़ ज़्यादा दूर का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ लाइफ लेसन भी देता हूँ, ताकि यार हमारा हर बच्चा उस मुकाम पे पहुंच पाए जिसकी आप कल्पना एक टाइम पे करते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, क्या क्या दिया हुआ है जिसको हम लोग गिवन कहते हैं। तो गिवन कितना दिया है, 16 kg का मास दिया है, यानी m मास दिया है ना, मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। तो मास दिया हुआ है आपका 16 किलो। ठीक है, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी भी कहा जाता है, वो आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, आपको निकालना है एफ का वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोर्स का वैल्यू निकालना है। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg। मतलब यहां पे ये आपका पहला कंडीशन है, मतलब एक के अंदर ही 2 क्वेश्चन पूछा है। तो पहले कंडीशन में ये गिवन है, और दूसरे कंडीशन में आपको पूछा है कि अगर सेम फोर्स अप्लाइड हो रहा है, मतलब ये जो एफ आएगा वो तो आपका सेम रहेगा ही। ठीक है, ये जो एफ आएगा वो तो लेना ही है, लेकिन सेम फोर्स अप्लाइड होने के बाद उसका वजन यहां पे नया दे दिया है, जो कि है 24 kg ले लेना है। और हमें पूछा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, यानी a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। समझा, तो एक के अंदर ही 2 क्वेश्चन है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत इजी होता है, आप बस मेरे साथ बने रहो, आप लोग को हर चीज समझ में आ जाएगा बच्चा, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान दो। तो सबसे पहले मास आपको 16 दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो आपको पता है ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वी नो दैट, लिखो यहां पे, वी नो दैट, पहला सॉल्व कर रहे हो आप लोग, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू, मास का वैल्यू है मेरे पास 16 kg, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें दे रखा है 3, तो देयरफॉर फोर्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 16 3 48, और फोर्स का यूनिट हमेशा याद रखना वो होता है न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू क्या मिल गया, 48 न्यूटन। मतलब इन शॉर्ट जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि फोर्स का वैल्यू कितना है, तो हमने आराम से निकाल दिया कि फोर्स इज इक्वल टू 48 न्यूटन। अब मुझे पता चल गया कि फोर्स का वैल्यू क्या है, 48 न्यूटन है। ठीक है, तो हम अब दूसरे कंडीशन में यही फोर्स यूज करेंगे कि फोर्स हमारे पास 48 न्यूटन है, मास 24 kg है। तो अगेन वही फॉर्मूला, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू इस बार दिया हुआ है 48, मास आपको दिया हुआ है 24, सेकंड कंडीशन है हाँ, और एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है, तो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहां से a मिल जाएगा। तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 48, a इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 24 हो जाएगा, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, तो देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 2 मीटर
मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट होता है। दिस इज द फाइनल आंसर, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो फोर्स आ गया, पहले क्वेश्चन के लिए फोर्स आ गया 48 न्यूटन, और सेकंड क्वेश्चन के लिए इसी में एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन है, आप बताओ। अब बताओ, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो क्यों ना करूं मैं न्यूमेरिकल। कोई क्वेश्चन को बाय हार्ट करने में आधा घंटा लगता है, एक इतना बड़ा 2 मार्क्स का क्वेश्चन को, लेकिन इस चीज को कोई याद करने की जरूरत है नहीं, इस चीज को सिर्फ कंसेप्ट से सॉल्व किया जाता है। समझ लो आप मैथ सॉल्व कर रहे हो साइंस के अंदर, तो अगर आपको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो और दिमाग पे लोड भी नहीं आता। सोच रहे हो, समझ रहे हो ये बात को, तो ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो आज मुझे कराना था, तीसरा क्वेश्चन है आज के लिए, जो कि है अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकंड। एक पर्सन है जो तैर रहा है, ठीक है, समझ लो, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं हम लोग। एक पर्सन है मान लो यहाँ से, और वो तैरना शुरू किया, तो उसने कितना तैरा, 100 मीटर तैरा उसने, 100 मीटर तैर रहा है, 100 मीटर तैरा। कितना टाइम लिया उसने, 40 सेकेंड्स का टाइम लिया। ठीक है, 40 सेकेंड का टाइम लिया, 100 मीटर तक यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, मान लो यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुंचा 100 मीटर। उसके बाद 80 मीटर फिर से तैरा 40 सेकेंड में, फिर से 80 मीटर तैर रहा है, ये है 80 मीटर। ठीक है, यहां तक पहुंचा, कितने सेकंड में पहुंचा भाई, फिर से 80 मीटर, फिर से 40 सेकंड में पहुंचा, 40 सेकंड्स। एंड लास्ट में, ठीक है, 45 मीटर तैरा, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। यहां से फिर से एक 45 मीटर तैरा, ठीक है ना, 45 मीटर यहां तक तैरा, कितने सेकंड में, 45 मीटर कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। समझ रहे क्वेश्चन क्या बोल रहा, कि पहले वो तैरना चालू किया, तैरा 100 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, 100 मीटर 40 सेकंड में किया, फिर वापस तैरना उधर से चालू किया, तो 80 मीटर फिर से तैरा, लेकिन 40 सेकंड टाइम लिया फिर से, और इस बार 45 मीटर ही तैरा, क्योंकि भाई थक जा रहा है ना, तो अब कम हो जाएगा, तो 45 मीटर 20 सेकंड में उसने कवर किया। समझ में आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो सेम पहला क्वेश्चन हमने भी यही सॉल्व किया था। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं ना, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो गिवन जो है हमारे पास, अगर आप देखोगे, तो पहला डिस्टेंस उसने कवर किया 100 मीटर का, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस कवर किया उसने 80 मीटर का, और तीसरा डिस्टेंस कवर किया उसने 45 मीटर का। पहला टाइम लिया उसने 40 सेकंड का, दूसरा टाइम जो उसने लिया वो लिया अगेन 40 सेकंड का, और तीसरा टाइम जो उसने लिया वो लिया 20 सेकंड का। ठीक है, हमारे पास तीनों डिस्टेंस मिल गए, तीनों टाइम मिल गए। ठीक है, तो अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, हम लोग को निकालना क्या है वैसे, एवरेज स्पीड ना, तो लिख दो यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है, वी नो दैट, लिखो यहाँ पे, वी नो दैट कि एवरेज स्पीड जो का फॉर्मूला जो होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, सभी लोग को पता है ये चीज, बहुत सिंपल। ओके, अब यहां पे अगर आप देखो, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, आगे बढ़ो। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चा, यहां पे एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, S1 का वैल्यू है 100 मीटर, प्लस S2 का वैल्यू है 80 माफ करना 80 मीटर, और तीसरे का वैल्यू है अगेन 45 मीटर, और ये पूरा डिवाइड होगा मेरा टाइम से, तीनों का टाइम प्लस कर लो, 40 सेकंड, फिर से 40 सेकंड, फिर से 20 सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 प्लस 80 180 प्लस 45 यानी 225, नीचे आपका आ जाएगा 40 80 डिवाइड बाय 80 प्लस 20 इज 100, तो 225 डिवाइड बाय 100 इज नथिंग बट 2.25। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2.25, यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। तो आप देखो, बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया और आराम से हमारा आंसर जो है आ गया। ठीक है, तो यही दोस्तों 3 क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में, लेकिन ये चैप्टर के अंदर और एक टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल जो है बचा हुआ है। ठीक है ना, तो वो हम करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। ठीक है ना,
M1U1 इज M2U2 प्लस M1V1 प्लस M2V2 वाला वो वाला बचा है, तो उसके लिए एक लेक्चर और लगेगा, छोटा ही लेक्चर होगा। तो आज दूसरा लेक्चर एंड होता है फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल का। एक और वीडियो आ जाएगा थर्ड लेक्चर, जिसमें और भी 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, तो ये फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो वैसे ही लगातार चैप्टर 2 चैप्टर 3 के वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग बस हमारा साथ बने रहना और अपने दोस्तों को शेयर करके बताते रहो, वीडियो को लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें मोटिवेटेड रखो, क्योंकि हमें भी एनर्जी आनी चाहिए ना कि हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, पिछले 5-6 साल से तो करते आ रहे हैं, लेकिन आगे भी करेंगे, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट मिलता है तभी तो एक एनर्जी और मोटिवेशन का संचार हमारे अंदर भी आता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी जितने भी महाराष्ट्र में 9th के स्टूडेंट्स हैं, सब तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और हमारे सारे वीडियोस के लेक्चर वीडियोस के प्लेलिस्ट सीधा सीधा उठा के शेयर करो, ग्रुप में डालो, सब कुछ शेयर करो, ताकि हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे साथ इस चैनल के थ्रू पढ़ सके। ठीक है, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन है बगल में, उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस अपलोड जब होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।